गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, कल रात को मैं फ्रेंड के घर रुकी हुई थी और सुबह उठ के मेरे को याद आ गया कि मेरी पैकिंग भी नहीं हुई और आज मेरे को सीआई हाउस जाना है। तो जैसे ही मैंने सोचा कि मैं घर के लिए निकलूंगी, तब तक अक्षिता ने बहुत सारा नाश्ता बना के रखा था और बिना खाए वो मेरे को जाने तो देगी नहीं। तो मैंने फटाफट नाश्ता खत्म किया और मैं अपने घर के लिए आ गई। रूम में आने के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि पैकिंग शुरू कहाँ से करूँ और खत्म कैसे करूँ। फिर मैंने जैसे तैसे अपने 23 दिनों का कपड़ा उठाया और बैग में डाला। फिर बैग पैकिंग के बाद मैंने नहा लिया और बालों को सुखा लिए। फिर मैं तैयार होकर पहुंच गई ऑफिस, क्योंकि आज मेरे को मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलना भी था, क्योंकि 23 दिनों तक हम किसी से नहीं मिलने वाले और मेडिकल किट भी लेना था। प्रपोजल रिजेक्ट होता हूँ करोगी मेरे को भरोसा है तुम पे। ज्यादा है क्या? ज्यादा है तो दोनों करके दे सकते हैं। पूरा समाज अपना क्या एक्साइटमेंट है पहले तो भगाने में। मुझे बस तुम क्या दोगे? तुम कहाँ जा रहे हो मुझसे मिलने? देखूंगा जब जब उसको बोलो तुम अभी बेटा बोलो तुम। मतलब सबके साथ वो हो जैसा सबके साथ किया जा रहा है वैसे हमें भी ट्रीट किया जाए। ये I was the one जिसने पहले बोला कि तुम जरूर जाओ। इतना दुखी है। परसेप्शन मैंने क्या कहा वही तो कहा ऐसा ट्रीट किया जाए। ये तो बहन है। आगे बोल नहीं इसको बोलो अक्षिता तो बहन है। हाँ ये तो हो ही नहीं सकता है। अक्को को कोई कूल कूल ठीक भेजेगा। हाँ लक्ष्मी लक्ष्मी हो सकते हैं। वो अभी उस फेज में है कि लाइक जल्दी बोलो ज्यादा रो देगी अंदर नहीं जाना है अभी। और रिवर्ब का है सीन। कहाँ जाना? किसकी बात? क्या बात बोल? सच में अक्षय तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई जल्दी बोलो अंदर ज्यादा रो देगी। जल्दी बोल। बाय। कोई परेशानी हो कभी भी नाइट हो या डे हो चाहे 1 बजे, ये मत सोचना कि वो सो रहा होगा क्या कर रहा होगा, पर आंखों में आंसू आए तो भी कॉल करना कि हितेश भाई बात करना है, बिंदास बात अरे करें। हितेश भाई दिल जीत लिया आपने। बाय। सबको बाय बोलने के बाद हितेश दादा मेरे को कम्युनिटी छोड़ने आए। इधर मैं अपने गांव में आ चुकी हूँ और ये मैं पहुँच गई अपने सीआई हाउस और ये बाहर का नज़ारा है। अब मैं जाऊँगी अंदर। तो अंदर एंटर करने के बाद ये इनका घर है और ये अभी मेरा कमरा है 23 दिनों के लिए। पूरा घर में घूम के देखी, इवन छत भी, और आसपास का व्यू बहुत ही सुंदर था। देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बात का मेरे को दुख भी था कि मेरे से मेरी स्कूटी ले ली गई है, तो मेरे को अभी गांव में 23 दिन तक चल चल के घूमना होगा। छत से नीचे आने के बाद मैंने देखा इनके घर में गाय है, चूल्हे में खाना भी बनता है। मतलब कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैंने पहले नहीं देखा। इधर भाभी जी गायों का छानी साफ कर रही है। ये गायों का खाना होता है। अगर इनको साफ नहीं करेंगे तो धूल गाय के पेट में ज्यादा जाएगी। आज मैं कोई काम नहीं कर रही, बस घूम घूम के देख रही हूँ कि एक घर में कितने काम हो सकते हैं। सच में ये राजस्थान की महिलाएं पूरा दिन घूम घूम के बस काम करती है और बहुत ही कठिन होती है इनकी लाइफस्टाइल। अभी मैं आ गई हूँ आंटी जी के साथ एलोवेरा का पत्ता तोड़ने, क्योंकि आज बनने वाली है एलोवेरा की मिठाई। अभी आंटी जी मेरे को समझा रही है कि एलोवेरा के पत्ते से क्या क्या हो सकता है। सब्जी बन सकते हैं, इसके लड्डू बन सकते हैं, इसको जूस बना के पी सकते हैं। और अभी मैं इनका गार्डन भी घूम के देख रही हूँ। ये इधर पे अनार का पेड़ भी है, बहुत सारे अनार लगे हुए हैं, ये आंवला का और ये नींबू का। अब मैं चली गई छत पे और इनका छत भी बहुत सुंदर था। इधर से आंटी जी एक दादी जी के साथ बात कर रही थी और मेरे को इनके बातों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जितना समझा इन दोनों की बातों से, उससे मुझे यही पता चला कि इनके पास में शादी है जो कि 5 दिन बाद है और उस घर में शादी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। चलो राजस्थान की शादी भी देखने को मिलेगी। घर आने के बाद मैंने उनके एलोवेरा को धो के दिए, इसमें बहुत ज़्यादा येलो जेल निकला था। और फिर आंटी ने एलोवेरा काट लिए, अंदर का जो जेल पार्ट है वो निकाल लिया, उसको पीस निकाल लिए। फिर मैंने करा लंच में थी बेसन की सब्जी और ये थी गाजर की सब्जी। बेसन की सब्जी मैंने फर्स्ट टाइम खाई। और अभी मैं जा रही हूँ खेत पे भाभी जी के साथ। खेत काफ़ी दूर था, हम लोग चल के गए।
हम लोग एक ही रास्ते से चल रहे थे पर उनको एक भी कांटे नहीं लगे और मेरे पैर बिल्कुल कांटे से भर गए थे। मेरे हाथों में भी 2-1 कांटे चुभ गए। आज हम लोग खेत में आए हैं सांगरी की सूखी हुई डालें लेने। इससे नहाने का पानी गर्म करते हैं ये। तो डालों को बांधने के बाद हमने उठाई मिट्टी, क्योंकि इनको घर पे चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए था, तो उसको हम ले भर रहे हैं। और मैंने कोशिश की इसे अपने सर पे रखने की, पर मेरे से नहीं हुआ। फिर मैंने भाभी जी के सर पे ही उठा दिया। और जब हम चलते हुए घर आ रहे थे, रास्ते में मुझे एक भाई साहब मिले और ये अपने 4 व्हीलर पे जा रहे थे और मैंने इनसे लिफ्ट मांगा। जैसे ही मैंने लिफ्ट मांगा ये तुरंत राजी भी हो गए। और जब मैंने इनको वापस घर जाने के लिए बोला, ये बिल्कुल नहीं मान रहे थे। ये मेरे को घर छोड़ के ही आने वाले थे। जैसे तैसे बहला फुसला के मैंने इनको घर भेजा। फिर घर आने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया और अचानक से इन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आप कहाँ से हो। जैसे ही मैंने बोला पश्चिम बंगाल, तो इनको समझ नहीं आया कि कितना दूर है ये। तो मैंने बोला आप इंडिया का मैप लाओ। फिर मैंने इनको राजस्थान का झुंझुनू ढूंढने के लिए बोला और फिर दिखाया डिस्टेंस कितना है। तब इनको समझ आया मैं कितनी दूर से हूँ और यहाँ से इनको मैप का इंटरेस्ट भी आया और इन्होंने अभी मैप देखना भी सीख लिया है। इस टाइम पे दूसरे साइड में किचन में बन रहा था एलोवेरा की मिठाई और एलोवेरा की सब्जी और मैं बस खड़ी रह के देख रही थी कि कैसे ये बनता है। और इधर हमारा छुटकू सा मुनीस भी बना रहा था खाना और इसको देख के मेरे को बहुत मजा आ रहा था। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, इसलिए एक ही जगह पे आराम है किचन में, इसलिए सारे लोग जाके इधर भीड़ लगा रहे थे। बहुत भक्ति भर के पूजा की, फिर इन्होंने प्रैक्टिस की अपनी निशाना लगाना। और फिर मैं इधर आ गई किचन में, क्योंकि इधर बन रहा था गोंद के लड्डू और एलोवेरा का लड्डू। तो फिर मेरे को आज ये सीखना ही था। एलोवेरा को बहुत लंबे टाइम तक पकाना पड़ता है, तब जाके इसका पानी सूखता है। और अभी मैं बना रही हूँ लड्डू। आप लोग देख ही सकते हो मेरा एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है। और इधर आंटी जी मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि कैसे इसको करना है। काफी सारे लड्डू बनाने के बाद मैं आंटी जी को बता रही हूँ कि मैं घर जाके मम्मी को सेम लड्डू बना के खिलाऊंगी। और अब मेरे चेहरे की स्माइल देखो, देख के आपको पता मैं कितनी खुश हूँ। अब मेरे को डिनर में लड्डू ही मिले हैं, तो अपने हाथ का लड्डू खा के मेरे को बहुत आनंद आया। ओके गाइस, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।